फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है वह कितना होता है, तथा जो उनको आवेश के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा का ह्रास होता है वह कितना होता है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो आवेशित चालक बना लेते हैं। जो हमारा पहला चालक हो गया जिसको हम लोग ए नाम दे दे रहे हैं। इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश Q1 है तथा जो इसका विभव है वह कितना है, V1 है, और इसकी जो धारिता है वह कितनी है, C1 है। ठीक, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम एक दूसरा आवेशित चालक बना ले रहे हैं जिस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश है हमारा Q2 और इसका जो विभव है वह कितना है, V2 है, और इसकी जो धारिता है वह कितनी है, C2 है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं जो Q बराबर होता है वह कितना होता है, Q बराबर होता है CV। तो इस फॉर्मूला का यूज करके चालक A पर कितने आवेश है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं चालक A के लिए जो हमारा Q1 होगा वह कितना हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। C1 V1 क्यों लिखे, जो इसकी जो C यानी धारिता है वो कितनी है, C1 है, और इस पर जो विभव है कितना है, V1 है, इसीलिए हम लोग Q1 बराबर लिख दिए C1 V1। ठीक उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे चालक B के लिए। तो जो हमारी B के लिए हम मान ले रहे हैं चालक क्या है, हमारा B है। इस पर जो Q2 आवेश है उसका मान कितना हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा चालक B की धारिता कितनी है, C2 है, और चालक B पर जो विभव का मान है वह कितना है, V2 है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण देखना है। तो हम लोगों ने जब हम चालक की धारिता स्टार्ट किए तो वहाँ पर आपको एक बाल्टी में जल भरकर एक उदाहरण हम आपको दिखाए थे। वहाँ पर क्या किए थे हम लोग, जिस प्रकार हम लोग बाल्टी में जल डालते हैं उसी प्रकार हम लोग चालक को आवेश देते हैं। जो हमारा आवेश है उसकी तुलना हम लोग जल से किए थे, और जिस प्रकार हम बाल्टी में जल डालते हैं तो जल का स्तर बढ़ते जाता है, उसी प्रकार हम लोग चालक को जब आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ते जाता है। तो जो जल स्तर है उसका कंपेरिजन हम लोग चालक पर विभव से, जो विभव का मान होता है उससे किए थे। जब आप इसको जल देंगे तो जो इसका जल का स्तर है वह बढ़ते जाएगा। ठीक, बढ़ते बढ़ते मान ले रहे हैं कुछ इतना हो गया। ठीक, तो जो जल स्तर का हम लोग तुलना करते हैं किससे करते हैं, विभव से करते हैं। इसका मान ले रहे हैं विभव कितना है, V1 है। जो चालक A का है मान ले रहे हैं चालक A के लिए तुलना कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग दे रहे हैं वह कितना दे रहे हैं, Q1 आवेश दे रहे हैं, मान ले रहे हैं। आवेश की तुलना हम लोग जल से कर रहे हैं। जब इसमें हम जल देंगे तो इसका जो जल स्तर है वह बढ़ करके कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारा चालक B है, यह क्या है हमारा, इस बाल्टी का तुलना हम लोग चालक B से कर रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग बाल्टी को जल देते हैं तो इसमें भी जल दे रहे हैं, इसका जल स्तर कुछ बढ़ करके इतना हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो हम लोग जानते हैं जो जल स्तर है वह क्या चीज़ को दर्शाता है, वह विभव को दर्शाता है, और जो इसमें जल दिए हैं वह किस चीज़ को दर्शाता है, आवेश को दर्शाता है। ठीक, यह तो तब था जब दोनों बाल्टी या दोनों चालक एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जब हम इनको चालक तार की सहायता से दोनों को जोड़ देंगे और बाल्टी को भी जोड़ देंगे तब क्या होगा, आप लोगों को मालूम है जो जल का प्रवाह होता है, जिसका जल स्तर ज़्यादा होगा वहाँ से जल स्तर प्रवाहित होकर के जो दूसरा जो हमारा है बाल्टी उसकी ओर आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जल स्तर ज़्यादा है और इसका जल स्तर कम है। तो यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का जल स्तर कुछ इस प्रकार से बराबर न हो जाए। तो हम लोग जानते हैं जो जल स्तर की तुलना हम लोग क्या चीज़ से कर रहे हैं, विभव से कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ जो चालक A में विभव का मान V1 है और इस पर जो आवेश का मान है Q1, अगर चालक A को चालक B से हम जोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा, चालक A से जो आवेश है वह प्रवाहित होने लगेगा किसमें, चालक B में, और यह तब तक होगा जब तक
इन दोनों चालकों का जो विभव है, यानी जो उभयनिष्ठ विभव है, भी ना हो जाए। तो जो हमारा विभव V1 होगा वह कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद V हो जाएगा, और यह जो V2 है यह भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी दोनों चालकों का जो विभव है वह V हो जाएगा। ठीक। अब जो इस पर आवेश है Q1 जिसको हम माने हैं, Q1 तो पहले था, कब था, जब चालक तार की सहायता से इसको नहीं जोड़े थे, लेकिन जब जोड़ देंगे तो जो Q1 आवेश है वह चालक A से B पर चला जाएगा, और इस पर जो बचेगा आवेश वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा Q1 डैश मान ले रहा है इसको हम लोग Q1 डैश मान लिए। और जो चालक B है इस पर आवेश आ जाएंगे, तो इस पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, इसको मान ले रहे हैं, जो हमारा Q2 था वह कितना हो जाएगा, Q2 डैश। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आवेश हैं चालक A से B पर जाएंगे, लेकिन उनकी मात्राएं, जितना आवेश पहले था जोड़ने के पहले इन दोनों चालकों पर, उतना ही आवेश जोड़ने के बाद भी रहेगा, बस वह स्थानांतरित हो जाएंगे। यही जितने आवेश स्थानांतरित होंगे उसका मान हम लोग को निकालना है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ देख लिए, जो चालक तार की सहायता से हम जोड़ेंगे तो जो उनका विभव होगा चालक A का और B का दोनों बराबर हो जाएगा, और जो चालक A पर जो आवेश का मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, Q1 डैश, और जो चालक B पर विभव हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, Q2 डैश। तो पहले हम विभव निकाल लेते हैं, इसको हम लिख रहे हैं, माना चालक A और B को चालक तार की सहायता से जोड़ने पर जो हमारा उभयनिष्ठ विभव आएगा, उभयनिष्ठ विभव का जो मान होगा, विभव इसको हम लोग V है मान ले रहे हैं, V है, तो जो हमारा उभयनिष्ठ विभव V होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है, कुल आवेश, जितने आवेश थे अब बटे कुल धारिता। धारिता यहाँ पर नहीं बदलेगी। ठीक। तो जो हमारा कुल आवेश कितना था, पहले पर आवेश था Q1 और दूसरे पर आवेश था Q2, तो कुल आवेश में हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अब बटे जो धारिता है, कुल धारिता, पहले चालक की जो धारिता है वह C1 है, और जो दूसरे चालक की धारिता है वो कितनी है, C2 है, C1 प्लस C2। यह हमारा भी निकल गया है। और समीकरण 1 व 2 से हम जब Q1 और Q2 का मान रखेंगे, हम लोग लिख ले रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से जब हम मान रखेंगे Q1 और Q2 का, तो जो हमारा भी निकल जाएगा वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। यह तो हमारा उभयनिष्ठ विभव का मान निकल के आया है, जिसको हम लोग समीकरण 3 मान ले रहे हैं। कब, जब हम चालक तार की सहायता से दोनों चालकों को जोड़ दिए हैं तब। और एक बात बताइए आप हमको, जब हम चालक तार की सहायता से जोड़ दिए हैं तब चालक A पर जो आवेश है वह कितना हो गया हमारा, Q1 डैश। अगर हम Q1 डैश का मान लिखना चाहें तो जो क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, Q बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, C और V। तो जो इसकी धारिता है चालक की वह तो नहीं बदली है, वह कितनी है, C1 ही है अभी भी। जो इसका V है, विभव, वह चेंज होकर के V1 से क्या हो गया है, V हो गया है। इसको हम लोग C1 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग Q2 डैश का मान निकालें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चालक B की जो धारिता है वो कितनी है, C2, और जो इस पर विभव है वो कितना है, V हो गया है। यह तो हो गया है कितने आवेश इस पर दोनों चालकों पर बचे हैं और या हो गए हैं। अगर किस अनुपात में यह वितरित हुए हैं, अगर उसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, जो उनका अनुपात होगा वितरण का वह कितना हो जाएगा, C1 भी अपॉन C2 भी, हम भी से भी कट जाएगा, तो जो आवेश होंगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश वह C1 अपॉन C2 के अनुपात में
वितरित हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उस पर आवेश का जो मान होगा वह ज़्यादा वितरित होगा, और जिसकी धारिता कम होगी उस पर आवेश का जो मान होगा वह कम होगा। यह तो हो गया किस अनुपात में वितरित हुए हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे अभी। अब हम देखेंगे जो आवेशों का स्थानांतरण हुआ है वह कितना हुआ है। स्थानांतरित आवेश, ठीक, स्थानांतरित आवेश कितने हैं। जब हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे, माना चालक ए से बी पर स्थानांतरित जो आवेश है, स्थानांतरित आवेश है वह कितना है। जो चालक ए है हमारा, उससे जो बी पर आवेश स्थानांतरित हुआ है या गया है, उसका मान हम लोग मान रहे हैं कितना है, डेल्टा क्यू है। ठीक, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बात बताइए, जो डेल्टा क्यू होगा वह कितना होगा। पहले तो आवेश इस पर कितना था, Q1 था, और बाद में इस पर आवेश कितना बच गया है, Q1 डैश। तो कितना आवेश गया है इस पर से, तो Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमारा डेल क्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 बराबर हम लोग निकाले थे, कितना निकाला था, C1V1 माइनस Q1 डैश निकाले थे कितना, C1V। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जो V का मान निकाले थे वो रखें तो कितना हो जाएगा, डेल्टा Q बराबर हमारा हो जाएगा C1V1 माइनस C1। अब V का मान हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे, वो हम निकल के आया था हमारा V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा V का मान निकल के आया था। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, C1 कॉमन है। अगर हम C1 को कॉमन ले लें तो जो हमारा अंदर बच जाएगा वह कितना हो जाएगा, V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में है C1 प्लस C2। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। और हम क्या करेंगे, जो 1 और C1 प्लस C2 का जो LCM है वो हम लोग ले लेंगे। तो जो हमारा डेल्टा Q निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 तो एलसीएम में आ जाएगा, और यहाँ पर C1 ऑलरेडी कॉमन है। तो जो हमारा अंदर होगा वह कितना हो जाएगा, V1 इंटू C1 प्लस C2, हम माइनस में हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। ठीक, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको आगे सॉल्व करें तो जो हमारा डेल्टा Q निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C1, इसमें हो जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पर कटने वाला क्या है, C1V1 से C1V1 कट जाएगा। तो जो हमारा डेल्टा Q निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C1 इंटू में हो जाएगा C2V1 माइनस C2V2 अपॉन में है C1 प्लस C2। अगर इस हम C1 प्लस C2 को बाहर निकालें तो हमारा जो डेल्टा Q हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2, पोस्ट में बच जाएगा C2V1 माइनस C2V2। ठीक, यहाँ पर कॉमन क्या है, C2 कॉमन है। तो जो हमारा डेल्टा Q होगा वो कितना हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और अंदर बच जाएगा C2V1 V1 माइनस V2। यह तो हमारा निकल के आया कितने आवेश चालक ए से बी पर स्थानांतरित हुए हैं उसका व्यंजक।
इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अगर कोई इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपको दे रहा है कि दो चालक दिए गए हों और चालक ए पर आवेश का मान है वह Q1 है और चालक बी पर आवेश का मान Q2 है, तो जब इनको चालक तार की सहायता से हम जोड़ देंगे तो जो चालक ए पर और बी पर आवेश के मान होंगे वह कितने होंगे उसको आप लोग निकालिए। तो लोग आप निकाल लेंगे और यह पूछ देगा कितने आवेश स्थानांतरित हुए हैं चालक ए से बी पर, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग उसका भी मान निकाल लीजिएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है हम लोग इसी में देखेंगे जो चालक ए से चालक बी पर जो आवेश स्थानांतरित हुए हैं उसमें ऊर्जा का ह्रास हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे ऊर्जा ह्रास। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे जो दो चालक दिए गए थे चालक ए और बी, उनको जब हम चालक तार की सहायता से जोड़े हैं तो जो हमारे आवेश स्थानांतरित हुए हैं उसको आवेश स्थानांतरित होने के कारण उनमें ऊर्जा का ह्रास हुआ है कि नहीं, तो हम लोग लिखते हैं जोड़ने से पूर्व चालक तार की सहायता से जोड़ने से पूर्व हम निकाल लेंगे ऊर्जा कितनी थी चालक की, और जोड़ने के बाद जो ऊर्जा है चालक की वह कितनी है, और जो हमारे जोड़ने से पूर्व ऊर्जा थी उसमें से जोड़ने के पश्चात जो ऊर्जा है उसको घटा देंगे तो हम लोग ऊर्जा ह्रास निकाल सकते हैं। तो जोड़ने से पूर्व चालक ए की जो ऊर्जा होगी उसका हम लोग मान निकालते हैं। इसका लिए हम फॉर्मूला की यूज करेंगे, U बराबर क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक, तो जब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे हम लोग मान रहे हैं ये हमारा चालक ए था, इस पर आवेश शुरू में था Q1 और इस पर जो विभव था वह कितना था V1 था और इसकी धारिता C1 थी, और एक हमारा दूसरा चालक था यह जो B था इस पर शुरू में आवेश था Q2 और इसकी जो धारिता थी वह कितनी थी V2 थी, और जो इसकी विभव V2 था और धारिता C2 थी। और जोड़ने के पश्चात इसका जो विभव हो गया वह कितना हो गया V हो गया, और यह भी इसका भी विभव V हो गया, और जो आवेश हो गए वह कितने हो गए Q1 डैश हो गए, और इस पर जो आवेश का मान हो गया वह कितना हो गया Q2 डैश हो गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं चालक ए की ऊर्जा जोड़ने से पूर्व जब इस पर आवेश का मान कितना था Q1 था, इस पर विभव कितना था V1 था, और इसका धारिता कितना था C1 था। तो हम लोग फॉर्मूला यह लगाएंगे तो हमारा जो U निकल जाएगा कितना हो जाएगा हाफ C की जगह पर हम C1 का यूज करेंगे क्योंकि जो इसकी धारिता है वह कितनी थी चालक ए की C1 थी, और जो जोड़ने से पूर्व इसका विभव था वो कितना था V1 था। तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रहे हैं। ठीक, अब फिर हम चालक बी क्या निकालेंगे, चालक बी की ऊर्जा वह अभी जो ऊर्जा हम निकाल रहे हैं वह जोड़ने के पूर्व निकाल रहे हैं, तो जोड़ने के पूर्व निकाल रहे हैं तो जो हमारा U हो जाएगा वह कितना हो जाएगा हाफ, जोड़ने से पूर्व इसकी धारिता कितनी थी C2 थी, तो C2, इसका विभव जोड़ने से पूर्व कितना था V2 था, और विभव के लिए हम लोग V2 का यूज करेंगे, यह हमारी इक्वेशन 2 आ गई। और जो हम जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा निकालेंगे हम लोग लिख लेते हैं जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा इसको हम लोग U इनिशियल लिखते हैं। इनिशियल मतलब शुरुआती में जो U इनिशियल का मान निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ वह कितना हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। यह तो आ गई हमारी जोड़ने से पूर्व जो ऊर्जा का मान था वह कितना था।
अब हम क्या करेंगे, जोड़ने के पश्चात, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, जोड़ने के पश्चात मतलब जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद क्या हुआ भाई, जो हमारी V1 थी वह V में बदल गई और जो V2 थी वह V में बदल गई, जबकि इन दोनों की धारिता जो थी वह जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है। तो जोड़ने से पूर्व और जोड़ने से पश्चात हम निकालेंगे। तो जोड़ने के पश्चात जो चालक ए की जो ऊर्जा बच गई वह कितनी हो गई, वो हो गई हाफ C1। अब V1 के जगह पर क्या हो गया, V हो गया, तो C1V स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 4। ठीक उसी प्रकार चालक B की ऊर्जा, चालक B की ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ। यह कितनी हो गई, जोड़ने के बाद विभव चेंज हो गया, धारिता तो उतनी ही है, तो C2V का स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 5 मान लेंगे। तब हम निकालेंगे जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा का मान निकल के आएगा उसको हम लोग U फाइनल से सूचित करेंगे। जो U फाइनल होगा तो उसका हम लोग मान लिखते हैं समीकरण कितना, 4 व 5 से। 4 और 5 से जो हमारा U फाइनल निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर। यह तो हमारा निकल गया जोड़ने के पश्चात जो ऊर्जा का मान होगा और जोड़ने के पहले जो ऊर्जा का मान होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं जो हमारा ऊर्जा ह्रास होगा, ऊर्जा ह्रास वह क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग U से सूचित करेंगे, वो हो जाएगा U इनिशियल, यानी शुरुआती में जितनी हमारी ऊर्जा थी, और जोड़ने के बाद जो ऊर्जा हो गई U फाइनल। तो हम लोग इसका मान लिखना चाहें तो जो हमारा U निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर माइनस, यह कितना हो जाएगा, हाफ C1V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर। कितना हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको हम अभी मिटा देंगे। हो जाएगा U बराबर हो जाएगा हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, इन सब में इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना है जो कॉमन है सब में वो क्या है, हाफ कॉमन है। चारों में जब हम हाफ कॉमन ले लेंगे तो यह तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया भाई, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं V1 स्क्वायर, जो V1 स्क्वायर है वह कॉमन है, तो यहाँ जो माइनस है इसमें हम V1 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इसके अंदर क्या बच गया, वह बच गया C1 प्लस C2, इसके अंदर यह बच गया। अब हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा U निकल के आएगा वह हो जाएगा हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस। अब V1 का एक हम लोग फार्मूला निकाले थे, V का मान निकल गया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है C1 प्लस C2 है, इसको मिटा देंगे। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा U बराबर हो जाएगा हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस, यह हो जाएगा ऊपर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस
C2 का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में है C1 प्लस C2। इससे एक इसको कट जाएगा तो जो हमारा U निकल के आएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, इसके लिए जब हम लगाएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू C1 V1 इंटू C2 V2, कुछ इस प्रकार का निकल के आएगा और कौन में बच जाएगा C1 प्लस C2। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह जो है C1 V1, अब हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या कर सकते हैं, U बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अगर हम इसका LCM लें तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा C1 प्लस C2। एक से कितने बार में कटेगा, C1 प्लस C2 बार में, तो C1 प्लस C2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में है इसके अंदर है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस यह कितना हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 इंटू C2 V2, कुछ इस प्रकार का है। अब हम इसको C1 प्लस C2 को बाहर निकाल रहे हैं तो जो हमारा U निकल के आएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू C1 प्लस C2, और इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंदर जो बच जाएगा वह क्या हो जाएगा, C1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब जब हम C2 से C1 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर, और जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस है और माइनस से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर फिर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, ठीक, कुछ इतना हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें कटने वाला क्या है, माइनस में है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ प्लस में है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इससे यह कट गया। अब देख रहे हैं माइनस में है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इससे यह कट गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉमन है हमारा वह क्या है, C1 C2 और यहाँ पर भी देख रहे हैं C1 और C2 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर U बराबर लिख देंगे C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2, अब अंदर में बच जाएगा हमारा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2, इतना बच गया। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम देख रहे हैं यह जो है हमारा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, U बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2, जो हमारा बच जाएगा वह क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारा ऊर्जा ह्रास निकल के आएगा वह इतना हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि किसी भी चालक पर अगर हमारा V1 का मान इस पर कम हो या इस पर ज़्यादा हो
या इस पर ज़्यादा हो इस पर कम हो तो जो हमारा स्क्वायर है उसको धन कर देगा। तो जब हम किसी दो चालक को किसी चालक तार की सहायता से जोड़ेंगे तो जो हमारा ऊर्जा ह्रास U निकल के आएगा वो धन आएगा। इसका मतलब यह होगा कि जब हम जोड़ेंगे तो उसमें ऊर्जा ह्रास होगा ही होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक इसको आप लोग अच्छा से लिखिए और अच्छा से पढ़िए। ना समझ में आया तो एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको यह जो हम लोग निकाले हैं बहुत हेल्प होगा आप लोगों का। इस फार्मूला का यूज़ करके आप लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर पाएंगे।